लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाने जाने चाहिए। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के लगातार आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी राजनीति का तरीका लंबे समय से आंदोलन और आरोपों पर आधारित रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं गहलोत ने कहा कि राजस्थान में राज आरएसएस वाले कर रहे हैं, ये खाली मुखौटे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग और अन्य फैसलों में बाहर से निर्देश आने का आरोप लगाया। 3 बार हम मुख्यमंत्री रहे हैं। एसीबी में कोई पंचायत नहीं करनी चाहिए किसी को भी, यहाँ पंचायत नहीं हो रही है। आयोग कह रहा भाई ये अरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई केस नहीं बनता, आप इसको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट हुए भी हैं, महेश जोशी भी है, आयोग ने मना किया, उनका ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुके थे ईडी के अंदर। वैसे ही केस के अंदर यहाँ वापस अरेस्ट कर लिया। क्या मजाक बना रखी है? क्या मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? उनका खुद का नाम आता है कि दबाव आता है, क्या आरएसएस वालों का आता होगा? आरएसएस के दबाव आने के बाद में मुख्यमंत्री हथियार डाल देते हैं, राज तो आरएसएस कर रहा है, ये तो मुखौटे हैं खाली। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास अपने मामलों को लेकर गए थे और अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि उन्होंने पहले भी हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी थी, लेकिन उनका दावा है कि वह चुनौती ज्यादा देर नहीं टिक पाई। डोटासरा ने आगे कहा, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है। और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास? मैंने कहा क्या हो गया? बोले पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुकदमे हटा दीजिए, मेरे ऊपर मुकदमे हटा दीजिए। और वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा उठा लो, वो आदमी आज हम पे आंगुल उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए, इतना मत छेड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई, किरोड़ी जी 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो? किसको चैलेंज कर रहे हो आप 4 साल से ये राग अल्पा रहे हो, वो कांग्रेस का आदमी चोर, वो कांग्रेस का चोर। समय आ गया तुम्हारा उत्तर भी का, मेरी बारी अब तो जांच तुम्हारी होनी चाहिए हमारी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आपातकाल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है और कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के नेता संविधान के प्रति दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव को अदालत ने रद्द किया, उसके बाद देश में आपातकाल लगाया गया था। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के काले कारनामे, जिनके युवराज संविधान की प्रति दिखा करके देश की जनता को गुमराह करके कुछ वोट पाने में सफल रहे हैं, उनकी ही पार्टी की जब सरकार थी और देश की अदालत के द्वारा, माने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया, तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है।
अयोध्या राम मंदिर से जुड़े जमीन मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनके पास जमीन से जुड़े मामले को लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एसआईटी टीम ने बुलाया है और वो सभी कागजात जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश करेंगे। आप सांसद ने कहा, मेरे पास जमीन घोटाले को लेकर बहुत से सबूत हैं, वो सारे कागज एसआईटी के सामने रखूंगा। ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपे। उज्जैन में कथित जमीन घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर कहा कि हाल ही में सामने आए एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके कुछ रिश्तेदारों के नाम जमीन से जुड़े आरोपों में चर्चा में आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। पायलट ने सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर भाजपा दोहरे मापदंड क्यों अपनाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते रहे हैं, इसीलिए अब लगाए गए आरोपों पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है, जब नैतिकता की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है या अपने पद का दुरुपयोग की बात आती है, तो भाजपा के दुगने मापदंड क्यों हैं, दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है कि मापदंड अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और, ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत है और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर ये मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हुआ है, उसका मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना चाहती है। आपातकाल के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संजय झा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल का समय सबसे काला दौर था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया और पत्रकारों की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई गई। जेडीयू सांसद ने कहा कि आपातकाल के दौरान पत्रकार अपनी बात स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते थे और आज की तरह सवाल पूछने की आजादी नहीं थी। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा आधार, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे। आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल में, और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है। आज तक देश से माफ़ी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, तो उसी माइंडसेट में है। तो ये काला दिन है इस देश के लिए। इस देश में आज तक जो भी सरकार रही हो, इतने दिन से नरेंद्र मोदी जी हैं, कितनी तरह की बात करते हैं संविधान को लेकर। ये संविधान एक ही बार इस देश में खतरा में आया, वो है आपातकाल जो कांग्रेस लेकर। उत्तर प्रदेश में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन का विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का मानना था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। योगी
आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज उनके उत्तराधिकारी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं और इससे मुलायम सिंह यादव की राजनीति विरासत को नुकसान पहुंच रहा है। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। इन्होंने भी सभी संस्थाओं पे हमला किया था, क्या कार्यपालिका हो, क्या न्यायपालिका हो, क्या प्रेस हो, ये बराबर सब पे हमला करते थे। किसी के साथ निष्ठा नहीं थी, किसी का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए अपने समान उद्देश्य के लिए ये लोग आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, परिवारवाद की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत की संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.